हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। और भाई क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो हम खत्म कर चुके हैं विद क्वेश्चन आंसर्स एंड एमसीक्यू। अब हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं, जो कि क्या है, जो कि आपकी हेल्थ होने वाला है। तो भाई हेल्थ इज वेल्थ, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, यानी कि हेल्थ है तभी तो वेल्थ कमा पाओगे। जब दिमाग सही चलेगा, स्वस्थ होगे, तभी तो दिमाग लगाओगे और पैसा जो है यूं ही आ जाएगा। तो मतलब पैसा भी नहीं, खैर मेन चीज हमारी जो होती है, जो जिंदगी हमारी चलती है, वो हेल्थ से ही चलती है। तो भाई आशा करती हूँ आप सभी लोग भी बहुत स्वस्थ ही होंगे, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ देखते हैं कि आपकी बुक क्यूरियोसिटी एनसीईआरटी ने जो टैगलाइन दी हुई है वो काफी इंटरेस्टिंग दी हुई है। हेल्थ के आगे इन्होंने लिखा है, आपने देखा होगा, द अल्टीमेट ट्रेजर। द अल्टीमेट ट्रेजर का मतलब क्या हो गया, ये काफी हैवी फैंसी वर्ड्स है ना, इनका मतलब भी फैंसी है। देखो अल्टीमेट मतलब क्या हो गया, अंत तक जो हमको ले जाएगी, यानी जिंदगी की जो नैया पार लगाती वो तो हमारी हेल्थ ही होती है। ट्रेजर मतलब वैल्यूएबल, ठीक है। तो भाई हेल्थ मोस्ट वैल्यूएबल तो होती है। तो फिर चलिए देखें एनसीईआरटी ने अब आपको आगे आखिर क्या क्या चीजें दी हुई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले दिया हुआ है आपको एक बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड आपने देखा होगा आपके स्कूल में लगा रहता है, पिन से इस पे जो है लगा देते हैं स्कूल वाले। अलग अलग तरीके की सर्कुलर, जो भी स्कूल में होने वाली एक्टिविटीज़ हैं, चीज़ें हैं, उसके बारे में, या फिर कोई न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, कभी कोई क्रिएटिव चीज़ बना दी हो किसी बच्चे ने तो वो भी इस पे लगी हुई होती है। अब हम चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं हेल्थ। तो इस पे क्या होगा, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें ही होंगी। फटाफट से रीड करके जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ कि इस पे क्या क्या दिया हुआ है। अब देखो 11.4% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन जो है डायबिटिक है। 11.4% इंडिया की पॉपुलेशन डायबिटिक पाई गई है, यानी कि साथ ही साथ ये भी मोर देन 100 मिलियन पीपल इंडिया में डायबिटिक हैं। आईसीएमआर की ये रिपोर्ट आई है, बुक में देखिए लिखा होगा। अब आपको ये वर्ड मिलेंगे, ठीक है, ये टर्म्स मिलेंगी, आईसीएमआर, ऐसे ही एफएसएसएआई, ऐसे ही WHO, ये सारी टर्म्स आप देखोगे क्या होती है। ये अलग अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है जो गवर्नमेंट ने सेटअप की हुई है। किस लिए, कोई आपका फूड क्वालिटी का पैरामीटर देख रहा है कि फूड की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, सही है कि नहीं। कोई आपकी हेल्थ से रिलेटेड चीजें देख रहा है, डिजीजेस को रिसर्च कर रहा है, रिपोर्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे अलग अलग डिविजन्स हैं हमारे पास, ठीक है, हर कंट्री के पास, ऐसे इंडिया में भी है। तो आईसीएमआर का फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ, ये क्या होती है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसको कहते हैं। इंडिया की काउंसिल है ये मेडिकल रिसर्च जो करती है, ठीक है। ऐसे WHO भी आएगा, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये सब रिसर्च करते हैं, रिपोर्ट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 100 मिलियन पीपल इंडिया में देखे गए हैं डायबिटिक। डायबिटीज का सबसे बड़ा मेन कॉज है फास्ट फूड। बच्चे से लेकर बूढ़े तक अब सब लोग जो है फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, अटैक कर देते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें ग्लूकोज होता है, भरपूर कार्बोहाइड्रेट होता है। सिर्फ ग्लूकोज खाए जा रहे हो, डायबिटीज़ तो होगा ही। बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी होता है, गंदे इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, बहुत सारी बेकार चीज़ें होती हैं ना। डाइट पूरा खराब हो गया है। इस वजह से 28.6% इंडियन जो है ओबीज हैं, अपने वेट से बहुत ऊपर हैं, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हैं, मोटापा बहुत ज़्यादा उनके ऊपर चढ़ गया है, जिसकी वजह से उन्हें अलग अलग तरीके की डिजीजेस या तो हो चुकी हैं या होने का डर है, ठीक है। इसी वजह से हार्ट रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। डायबिटीज़ उन लोगों को भी होने का बहुत चांस है। अब देखो डायबिटीज़ और हार्ट अटैक जो है साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया के लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कॉमन देखा गया है। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट दी है, ठीक है। एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे हेल्थ के ऊपर बहुत सारे रिस्क फैक्टर आ गए हैं। लोगों को आजकल लंग डिजीज बहुत ज़्यादा होने लग गया है, लंग कैंसर होने लग गए हैं। इसलिए एयर पोल्यूशन जो है उस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी पब्लिक की हेल्थ के लिए एक इमरजेंसी होगी, एयर पोल्यूशन को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या देखा गया है कि हाथ को बार बार रेगुलर धोने से इन्फेक्शन 50% कम होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। जब मानसून आता है यानी बारिश आती है, तो अब ये देखा जा रहा है कि बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा मलेरिया और डेंगू के केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि गंदगी इतनी फैल गई है, कीचड़ इतनी होगी, जगह जगह गड्ढे होते हैं। वहाँ जब जगह जगह पानी भर जाता है इतनी गंदगी में, तो वहाँ पर जो ये डिजीज़ फैलाने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं वो ग्रो करने लग जाते हैं, और फिर वो फर्दर हम ह्यूमंस ही तो रह रहे हैं वहाँ आसपास, तो हमारे अंदर आने लग जाते हैं, जिससे हम लोग बीमार होने पर लग जाते हैं, ठीक है, बीमार पड़ जाते हैं। अब योगा जो है देखा गया, योगा करने से हमारी माइंड, बॉडी, सोल बहुत ज़्यादा फिट रहती है।
योगा से हमारी जो एंग्जाइटी, जो घबराहट वाली तकलीफ होती है कि बार बार घबराहट हो रही है, आजकल बच्चे से लेकर बूढ़े तक घबराहट, एंग्जाइटी की समस्या बहुत ज़्यादा है, घबराहट, बेचैनी, हार्ट बीट पल्स रेट बहुत तेज चल रहा है, अजीब सा कुछ महसूस हो रहा है, ऐसा कहते हैं ना, तो वो एंग्जाइटी होती है, ठीक है, वो योगा करने से कम हो जाती है। साथ ही साथ ये देखा गया है कि योगा करने से हेल्थ तो अच्छी रहती है, फिजिकल एक्टिविटी तो आप कर ही रहे हो, लेकिन आपका कंसंट्रेशन, फोकस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और अच्छा हो जाता है, बेटर हो जाता है। जैसे कि अब मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, ये मुझे पता है अभी क्या चल रहा है, क्या पढ़ा रही हूँ, अगर मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा हो, यानी मेरा ध्यान कहीं और कि भाई अरे आज तो बारिश हो रही है, मैं तो घर पे कपड़े सुखा के आई थी, तो बीच में क्या होगा, मैं कुछ गड़बड़ कर दूंगी, रुक जाऊंगी, रीशूट करना पड़ेगा, वीडियो अपलोड नहीं होगी, आप देख नहीं पाओगे, है ना। तो उसके लिए फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि हम हेल्दी कब कहलाएंगे, जब हम फोकस्ड भी हैं, ठीक है, और डिजीज़ नहीं हो रखा, वो तो अच्छी बात है ही, ठीक है। अब और क्या चीज़ें देखी गई है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो होता है वो पीने से काफ़ी सारे पानी से फैलने वाले डिजीज कम हो गए हैं, साफ बात है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब एक्सेसिव स्क्रीन टाइमिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ोन वगैरह, स्क्रीन वगैरह यूज़ करने से देखा गया है कि बच्चों में आई ड्राइनेस की डिजीज़, आँखों के अंदर सूखापन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। साथ ही साथ इतना ज़्यादा फ़ोन चलाने से वो लोग, ओबेसिटी उनके आसपास जो है बहुत ज़्यादा फैल रही है, छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा मोटे, ओवरवेट हो गए हैं, ओबीज हो गए हैं, डिजीज़ हो गई है उन्हें ऐसी वाली, या तो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत कम खा रहे हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया है, नींद अच्छे से नहीं आती है, रात को 2-2 बजे फ़ोन चला रहे हैं, उसके बाद सो रहे हैं और सुबह 6 बजे उठ जा रहे हैं, तो नींद पूरी नहीं हो रही है, टूट जाती है बीच बीच में, एंग्जाइटी होती है, घबराहट बढ़ती है इससे, ठीक है, लोनलीनेस आती है, बहुत कुछ हो जाता है, डिप्रेशन होता है। और साथ ही साथ हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी डाइट में ऑयल और शुगर को बहुत ज़्यादा कम करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि बारिश हो रही है पकोड़े खाते हैं, संडे है छोले भटूरे खाते हैं, ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। मतलब महीने में, हफ्ते में एक बार या महीने में कभी कभार अलग होता है, अदरवाइज आपको जो है अपनी डाइट में से ऑयल और शुगर को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करने की क्या है ज़रूरत है। यहाँ थोड़ा सा ही चालू कर लो, 10% भी कम कर लो, फिर धीरे धीरे कम करो, है ना। फिट इंडिया मूवमेंट आजकल चालू हो चुका है, इंडिया को फिट करने का जो है नारा चालू हो गया है, फिट होने की इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जो सोशल मीडिया में घुसे रह रहे हैं बच्चे, उससे उनको लोनलीनेस महसूस होती है, अकेलापन महसूस होता है, दोस्ती यारी नहीं बन रही है, सोशल गैदरिंग वो लोग कम कर रहे हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं क्योंकि, है ना, फिर इस वजह से अकेलापन फील करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। चलिए, अब ये जो हमने पढ़ लिया है, एक तरह से ये इसी चैप्टर का ओवरव्यू है, ये सारी ही चीज़ें जो है हम अच्छे से डिटेल में चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए, फिर हमेशा हर बार की तरह आपके पहले पेज पे ही काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर्स, एक तरह से क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, ताकि आपके मन में एक उत्सुकता, एक क्यूरियोसिटी जो है जग जाए। तो वो जो क्यूरियस क्वेश्चंस हैं फटाफट पढ़ लेते हैं, क्या अब इन्होंने सवाल दिए हुए हैं। सबसे पहले ये बोल रहे हैं आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि कॉमन कोल्ड, है ना भाई, फ्लू हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया है, कफ हो गया है, तो बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, सबकी अलग अलग रिएक्ट करती है, तो आपको सोचना है, जवाब ढूंढना है। अब ये क्या कह रहे हैं, अगला सवाल, अब क्या देखा गया है आपके टाइम पे, स्मॉल पॉक्स और पोलियो जैसी जो डिजीज हैं वो काफ़ी कम हो गई हैं, रिड्यूस हो गई हैं। पहले बहुत ज़्यादा थी, पहले कब ज़्यादा थी, जब नई नई आती है कोई भी डिजीज़ तो बहुत ज़्यादा ही होती है, ठीक है, तो तब हर किसी को, बहुत सारे लोगों को, मतलब ज़्यादा लोगों को ये पाई जाती है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है, अब ये कम हो गई। क्यों कम हो गई अब, क्योंकि भैया अब वैक्सीनेशन होती है, इसके लिए वैक्सीन निकाली गई, सबको बचपन में ही वो वैक्सीनेशन लग जाती है, वैक्सीन मिल जाती है, तो इसका चांसेस जो है होने का 90% कम हो जाता है, तो बस थोड़े ही लोगों को फिर ये होता है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स क्या होता है, पूरी बॉडी पे कुछ छोटे छोटे या बड़े बड़े टाइप के दाने हो जाते हैं, पूरी बॉडी पे दाने दाने से हो जाते हैं, ठीक है। पॉक्स, चिकन पॉक्स अगर आपने देखे हो, वैसे ही स्मॉल पॉक्स भी होते हैं। और पोलियो क्या होता है, आपकी जो बोन्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, जिससे आपके अगर पैरों में हो गया है तो चलना फिरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखा गया है कि आज के ज़माने में ये कम हो गया, लेकिन बढ़ के आ गया है, डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि भैया क्या खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर नहीं रहे हैं, सारा दिन फ़ोन चलाते हैं, इससे क्या होता है, इससे डायबिटीज़ और हार्ट अटैक के रिस्क तो बढ़ेंगे ही, है ना। कैसे, डिटेल में हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। कोल्ड क्लाइमेट चेंज लेड टू न्यू टाइप्स ऑफ डिजीज, क्या ऐसा होता है कि कुड क्लाइमेट, ठीक है, तो क्लाइमेट अगर चेंज हो गया एकदम से, तो क्या उससे नई नई डिजीजेज का इजाद होता है, बिल्कुल होता है। नई नई डिजीज का इजाद जो है अभी तक होता आ रहा है, अभी भी नई नई बीमारियां मिले ही जा रही हैं। तो किसी जगह अगर क्लाइमेट एकदम चेंज हो गया है तो एक नए तरीके का ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाता है और वो नई बीमारी फैलाने लग जाता है, जैसे कि कोविड आ गया था,
है ना। अब देखो, हाउ डू इमोशन लाइक स्ट्रेस और वरी अफेक्ट अस एंड मेक अस सिक। ठीक है, ये बोल रहे हैं अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, हम चिंता कर रहे हैं किसी चीज को लेकर, तो क्या इससे हम बीमार हो जाएंगे? बिल्कुल। अब मैं बहुत ज्यादा सोचे जा रही हूँ, ओवर थिंकिंग करे जा रही हूँ, सारा दिन मेरे दिमाग में एक मेरी टेंशन है जो चले जा रही है, इससे ना मैं अच्छे से खा पा रही हूँ, ना कोई काम कर पा रही हूँ, ना अच्छे से पानी पी पा रही हूँ, ना मैं अच्छे से सो पा रही हूँ। कब तक मेरा शरीर ऐसे काम करता रहे? एक दिन मैं कुछ बीमार हो जाएंगे, मुझे कोई डिजीज हो जाएगी, या तो फिर हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, है ना। तो ऑफकोर्स इससे सिक होंगे। अब why do some groups of people get affected more than others during disease outbreak? अगर कोई एकदम से डिजीज फैलता है, जैसे कोविड आ गया था, कोरोना, हर किसी को कोरोना थोड़ी ना हो रहा था। ऐसे जब पोलियो आया था, जब गोइटर आया था, गोइटर क्या होता है? जब यहाँ गर्दन मोटी हो जा रही थी आयोडीन की कमी से, आपने अगर पढ़ा या देखा होगा पिछली क्लासेस में, ठीक है, तो वो हो रहा था बहुत ज्यादा, तो हर किसी को थोड़ी हो रहा था, लेकिन ज्यादा पॉपुलेशन को हो रहा था, तब उसका जो है सोल्यूशन निकाला गया। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको वो होता ही नहीं है, जो अफेक्ट ही नहीं होते। क्योंकि सबकी अपनी अपनी बॉडी टाइप होती है, सबकी अपनी अपनी इम्यूनिटी, अपने अपने जीन्स होती है, अपनी अपनी क्षमता होती है उन चीज़ों से लड़ने की, अपना खान पान, अपना रहन सहन होता है। इस वजह से हर लोग सेम चीज़ के इफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, शेयर योर क्वेश्चन। हर बार की तरह आपको अपने मन में भी एक नया सवाल जगाना है, सोचना है, उसका आंसर फाइंड आउट करना है। अदरवाइज उससे पहले, मतलब अभी फिलहाल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ, बड़ा ही सिंपल है वैसे। ठीक है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन? हाइजीन की हमारे हेल्थ में, हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? 5 पॉइंट्स ढूंढेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बता देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको कोई भी परेशानी है तो ई विद्यार्थी आपको दे रहा है मुफ्त, एकदम फ्री डाउनलोड। फटाफट से वेबसाइट पे जाइए, इनमें से जो आपको चाहिए डाउनलोड कर लीजिए, जाइए। ठीक है, वीडियो देख के। इसके बाद आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ है, हेल्थ इज इट मोर देन नॉट फॉलिंग सिक। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि मतलब अगर हम बीमार नहीं पड़ रहे तो मतलब हम हेल्दी हैं, ऐसा है। आज तक क्या पता आपको ऐसा लगता हो, मुझे भी लगता था बचपन तक, जब तक मैंने नहीं ये पढ़ा था, ठीक है, कि अगर मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मतलब मैं हेल्दी नहीं। हेल्थ की जो डेफिनेशन है, यानी हेल्दी अगर हम किसी पर्सन को बोलते हैं तो सिर्फ इससे नहीं बोलते कि उसको कोई डिजीज नहीं, बहुत सारी और भी एस्पेक्ट्स होते हैं, इसके क्राइटेरिया होते हैं। मतलब हेल्दी, डिजीज नहीं है तो वो तो हो ही आप हेल्दी, ठीक है। अदरवाइज मेंटली भी आप हेल्दी होने चाहिए, फिजिकली तो हेल्दी होने ही चाहिए, सोशली भी आप हेल्दी होने चाहिए। कैसे, पढ़ लेते हैं, अब आएगा डिटेल में, सब पढ़ाएंगे। तो व्हाट डू द न्यूज क्लिपिंग्स ऑन द नोटिस बोर्ड टेल यू अबाउट पीपल्स हेल्थ इन आवर कंट्री? आपको उससे क्या पता चला, कितनी ज्यादा हमारी कंट्री में हेल्थ जो है अफेक्ट हो रही है लोगों की तरह तरह की चीजों से, जैसे कि पोल्यूशन, जंक फूड, लाइफस्टाइल, फोन चलाना से हेल्थ कितनी ज्यादा अफेक्ट हो रही है। इज बीइंग हेल्दी जस्ट अबाउट नॉट हैविंग डिजीज? क्या हेल्दी सिर्फ वही है कि जिसको डिजीज नहीं हो रहा है वही बंदा हेल्दी है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ देखो लिखा है यहाँ पर, हेल्थ ऑल्सो इंक्लूड फीलिंग गुड फिजिकली। फिजिकली हम अच्छा फील करें, मेरे हाथ पैर, आँख कान नाक सब चीज़ें एकदम स्वस्थ हैं, ठीक है, ये तो है ही, ये तो हमें पता ही। उसके बाद और कोई डिजीज नहीं है, कोई बीपी शुगर ये वो ये सब नहीं है। दूसरा, स्टे पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि अब मान लो फॉर एन एग्जाम्पल कि किसी की शादी होने वाली है और सिर्फ 2 महीने का टाइम है, आज डेट निकली 2 महीने का टाइम है, अगर वो पूरे 2 महीने, ठीक है, 2 महीने से 10 दिन पहले तक भी ये सोचने में ही लगा देंगे नेगेटिव, यानी टेंशन में रहेंगे, कैसे करें, कम टाइम है, और कर कुछ नहीं रहे, नेगेटिव सोच रहे हैं बस, यानी माइंडसेट नेगेटिव है, तो 10 दिन में ही जो करेंगे बस जैसे तैसे कर लेंगे और वो हो जाएगा, ठीक है। यानी इससे क्या हुआ, आपने खुद खराब कर लिया। आप अगर अदरवाइज कुछ लोग क्या करेंगे, 2 महीना है, चलो फटाफट से प्लान करते हैं, आज ये कल ये परसों ही, 2 महीने में तो यूं हो जाएगी शादी, है ना। इसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट रखने से वो चीज भी हो ही जाएगी जो आप सोच रहे हो, ठीक है। हैविंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके माँ बाप से, आपके भाई बहन से, आपके दोस्तों से आपका रिलेशनशिप कैसा है, आपके पड़ोसियों से आपका रिलेशनशिप कैसा है, हर किसी इंसान से नहीं बोल रहे हैं, आपके आस पास के कुछ लोग, उनके साथ आपका रिलेशनशिप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा होना चाहिए। यानी कि आप सोशली लोगों के साथ अच्छा इंटरेक्ट कर रहे हैं, उठ रहे बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं अच्छे से। तो ये सारी चीजें अगर है आपकी लाइफ में, ये तीनों एस्पेक्ट, यानी कि आप हेल्दी हैं, ठीक है, इनमें से एक भी चीज कम है तो यानी आप हेल्दी के क्राइटेरिया में फिट नहीं होते। अब देखो, हेल्दी पर्सन डेफिनेशन कैसे देंगे आप। हेल्दी पर्सन, एक हेल्दी पर्सन जो होता है ना, वो सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखता है। देखो पहली चीज, ठीक है, वो टेक केयर करेगा अपनी बॉडी,
ठीक है। मेंटेन करेगा एक पॉजिटिव माइंडसेट कि भैया सब हो जाएगा, टेंशन किस बात की। दूसरा, एंजॉय करेगा सोशल लाइफ, बाहर जाएगा, लोगों से मिलेगा, उठेगा बैठेगा, घूमेगा फिरेगा, दोस्त के पास बैठेंगे, भाई बहन के पास बैठेंगे, माँ बाप के पास बैठेंगे, सबके साथ बैठेंगे, एंजॉय करेंगे। लेट अस नाउ एक्सप्लोर, चलो अब और एक्सप्लोर करते हैं कि ट्रूली हेल्थ का मतलब है क्या, ट्रूली हेल्दी रहने का मतलब है क्या। अब एक एक्टिविटी है 3.1, फटाफट से पढ़ के बता देती हूँ। क्लास 8 का बच्चा है, आप ही की तरह, उसका जो है शहर चेंज हुआ है, उसको नया स्कूल मिला है, उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहा था। इस वजह से उसने फ़ोन को चलाना ज़्यादा यूज़ कर दिया, सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया। उसको लगा इससे उसे अच्छा लगेगा, लेकिन उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई, वर्स हो गई। उसको बहुत ज़्यादा हेडेक होने लग गए स्क्रीन ज़्यादा फ़ोन चलाने की वजह से, स्क्रीन टाइम ज़्यादा कर रखने की वजह से। उसका वेट लॉस हो गया क्योंकि खाना खाने का मन नहीं करता था, अच्छे से वो खाना नहीं खाता था, इसलिए वेट लॉस हो गया। स्लीप इश्यूज हो गए कि भाई लेट लेट तक सो रहा है, जल्दी उठ जा रहा है, इसकी वजह से स्लीप डिस्टर्ब हो गई है, बहुत ज़्यादा अच्छे से नींद नहीं आती है। और उसने दोस्त बनाना, नए नए दोस्त बनाना भी रोक दिया था, खुद को उससे स्टॉप कर दिया था। ठीक है। अब जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि सबसे पहले तो अपना स्क्रीन टाइम कम करो, यानी कि फ़ोन चलाना जो है कम करो। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो आपको ज़रूरत मेरी नहीं है, क्योंकि भाई आपको कोई ऐसी डिजीज तो नहीं हुई है जिसके लिए मैं आपको फीवर हुआ है, जुकाम खांसी बुखार या कुछ और हुआ है जो मैं दवाई दे दूं। इसके लिए कोई ऐसी दवाई नहीं चाहिए आपको। इसके लिए आपको चाहिए एक काउंसलर। काउंसलर कौन होते हैं? काउंसलर ऐसे लोग होते हैं कि भाई जब एक पर्सन मेंटली फिट नहीं होता, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अकेलापन, लोनीनेस फील कर रहा है और किसी से ज़्यादा शेयर भी नहीं कर पा रहा, तो वो लोग आपसे पूछते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी क्या सिचुएशन, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और उसको एनालाइज करके वो आपको सोल्यूशन बताते हैं और आपको अच्छे से गाइड करते हैं और हेल्प करते हैं इन सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। ठीक है। उनको काउंसलर कहते हैं। तो अब स्कूल के काउंसलर ने हेल्प किया, उसको बोला कि आप जो है कनेक्ट करो अपने पीयर्स के साथ। पीयर्स मतलब जो हमारे ही जैसे लोग होते हैं, जैसे सपोज मेरे एज ग्रुप के या आपके एज ग्रुप के जो भी लोग होंगे, आपके भाई बहन, आपके स्कूल फ्रेंड्स, आपके नेबर में जो फ्रेंड्स होंगे, तो उनके साथ कनेक्ट करो। ठीक है। उनके साथ मिलजुल के रहो, उनसे बातें करना चालू करो, इंटरेक्ट करो, कंफर्टेबल हो उनके साथ, है ना। सो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। उसके बाद इससे इम्प्रूव होगा आपका सोशली उठना बैठना। ठीक है। और आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, लोनलीनेस भी, अकेलापन भी थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है। अब देखो आगे, अब क्या है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। ठीक है। अब यहाँ सोचने की जरूरत है। सबसे पहले ये बोल रहे हैं व्हाट वाज द कॉज ऑफ द बॉयज। आपको क्या लगता है कि बॉय की इस हेल्थ प्रॉब्लम की मेन जड़ क्या थी? एक तो वो अकेला फील कर रहा था, ये थी। ठीक है। लोनलीनेस। ठीक है। लोनलीनेस। अब अगली क्या थी? अकेलापन महसूस करने की वजह से उसने बहुत ज्यादा फोन चलाना चालू कर दिया, स्क्रीन टाइम बढ़ा दिया, जिससे उसको और ज्यादा इश्यूज होने लग गए, जैसे कि वेट लॉस, स्लीपिंग डिसऑर्डर, हेडेक्स, है ना, बढ़ गई वो प्रॉब्लम। तो ये था कारण। अब आपको क्या लगता है कि उसकी जो हैबिट और उसकी जो आसपास की सराउंडिंग थी वो उसको कैसे ठीक होने में मदद करेंगी? तो भाई ऐसे कि स्क्रीन टाइम वो कम कर देगा, जो डॉक्टर ने सोल्यूशन दिया, और अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ जाकर ज्यादा बैठेगा। अब यहाँ पर एक पर्सन को अकॉर्डिंग टू WHO डेफिनेशन आप कैसे दोगे कि एक पर्सन हेल्दी है? अगर एक पर्सन मेंटली फिट है, सोशली सबके साथ घुलता मिलता है, बातचीत करता है, बैठता है, अच्छे रिलेशनशिप कैरी करता है, और बॉडी फिजिकली भी एकदम फिट है और डिजीज फ्री है, तो ही एक पर्सन हेल्दी कहलाता है, अदरवाइज वो हेल्दी नहीं है। तो WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। ये क्या है? डेफिनेशन है। इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मेंटल मतलब कोई टेंशन परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत समस्या हो तो भाई हल तो है, पढ़ाई में अगर होगी तो हल है ही विद्यार्थी, और कोई और है, मम्मी पापा को बताना है, सब सॉल्व हो जाएगा, टेंशन किसी बात की नहीं लेनी है। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ों के साथ साथ अगर आपको कोई डिजीज़ नहीं है, आप डिजीज़ फ्री हो, तो यानी कि आप एक हेल्दी पर्सन कहलाओगे। अगर एक हेल्दी पर्सन होता है तो वो अच्छे से परफॉर्म कर पाता है एक टास्क को एफिशिएंटली। ठीक है। और कितना भी डिफरेंट या डिफिकल्ट काम आप उसे दे दो या सिचुएशन दे दो, वो सब चीज़ों को हैंडल कर लेगा, फोकस रहेगा, क्योंकि उसका एक ही चीज़ पे, एक ही तरफ दिमाग रहेगा। अच्छा ये है, इसको निपटा लूँ फटाफट, फिर ये करूँगा, है ना, तो वो कर पाएंगे अच्छे से। और हेल्दी पर्सन किसी भी इन्वायरमेंट में और अपने एज ग्रुप पीयर्स वाले लोगों के साथ अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं, साथ ही साथ अदर मेंबर्स के साथ भी अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं।
चलिए अब और अंडरस्टैंड करते हैं हेल्थ के लिए। अब एक बॉक्स यहाँ पर दिया हुआ है। अब भाई जो हमारी आयुर्वेदा है उसने भी हेल्थ को बिल्कुल इसी तरीके से डिफाइन किया हुआ है, बस थोड़े से शब्द अलग हैं। आयुर्वेदा क्या कहता है, क्या सिखाता है हमें कि सही हेल्थ, सही मायने में हेल्थ क्या होती है, गुड बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग, यानी कि वही फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बोल रहे हैं, ये भी डिट्टो। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जो हमारी दिनचर्या होती है, दिनचर्या मतलब डेली रूटीन, ठीक है, जो हमारा डेली रूटीन है कि भाई सुबह टाइम से उठना, एक्सरसाइज करना, खाना पीना, हेल्दी खाना, घर का खाना, न्यूट्रिशन खाना। फिर एक होता है ऋतुचर्या। ऋतुचर्या क्या होता है, सीजनल चेंज, जैसे कि सर्दी में हम थोड़ा लेट उठते हैं, है ना, आराम से उठते हैं, गर्मी में जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि रातों का थोड़ा फर्क होता है कि भाई रात लंबी है कि छोटी है, ये सारी चीज़ें होती हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब इन दोनों चीज़ों को आपको रिलीजियसली फॉलो करना है, मतलब अच्छे से फॉलो करना है, मेंटेन करना है, और आपको हेल्दी यानी फ्रेश चीज़ें खानी है और होलसम खाना है, बैलेंस डाइट खाना है, और वो चीज़ें खानी है जो आपकी बॉडी को सूट कर रही हो, ठीक है, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, यानी प्रकृति, ठीक है। बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जैसे कि सपोज मैं आपको बताती हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे अजवाइन सब लोग खाते हैं, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, लोग इजीली खा लेते हैं, किसी को उससे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर वो अजवाइन मैं खा लूँ तो मुझे फेस पर रैशेज हो जाते हैं, यानी वो मुझे सूट नहीं कर रहा है, पर नॉर्मल लोगों को बढ़िया तरीके से सूट कर रहा है। तो जो आपको सूट करता हो और आपके लिए हेल्दी हो वो खाना हमें खाना चाहिए, ठीक है। जो हमारे लिए एसेंशियल है वो चीज़ें हमें करनी चाहिए जो ज़रूरी है। रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, पूरी अच्छे से नींद लेनी चाहिए। पूरी अच्छे से नींद मतलब टाइम से सो जाने का, टाइम से उठ जाने का। करेक्ट टाइम मैं आपको बताऊं तो 7 बजे, जो लोग, काफ़ी जगह अभी भी ऐसा होता है, 7 बजे बहुत लोग डिनर करके 8 साढ़े 8 तक सो भी जाते हैं, तो ये एकदम सही टाइम होता है, ठीक है। सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, नींद एकदम पूरी हो जाती है बढ़िया तरीके से। तो आपको पूरी रेस्टफुल वाली नींद लेनी है, माइंड को एकदम काम रखना है, चिंता फ्री रखना है, इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है एकदम सही रहेगी। ये सारी चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी। योगा आपको करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन हमें करना चाहिए। मेडिटेशन क्या होता है, ध्यान लगाना। बहुत लोग जो है हम भगवान का ध्यान लगा सकते हैं ना, नहीं तो जो हमें पसंद हो, जो फेवरेट चीज़, नदी पहाड़ का व्यू पसंद है, आंख बंद करी और उसको सोचा, इससे क्या होगा, बढ़िया नींद आ जाती है, ठीक है। अब माइंडफुलनेस हमको रहने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इस वीडियो में अभी सिर्फ इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आया हो। अब करेंगे इसके आगे का अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय क्यूडीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।